हाय सारा। क्या तुम्हें मिला? हाँ। जानती हो इसका मतलब क्या है? तुम, मैं, जोई, इरवाइन जाएंगे साथ में। ये बहुत अच्छा है। यकीन नहीं आ रहा तुम्हें फुटबॉल स्कॉलरशिप मिल गई है। रुको, क्या जोई को पता है? हाँ, मैं उसे इस वीकेंड बताने वाला हूँ। सच में ये मेरे लिए एक सपने जैसा है। कभी सोचा था हम तीनों एक ही साथ एक ही कॉलेज में जाएंगे। हाँ सही कहा, बिल्कुल। हे, वैसे ये बताओ, उसे इसके बारे में नहीं पता ना? नहीं, अभी तक नहीं। Hey, what's up? What's up, brother? क्या हाल है? फ्लिंट ने मुझे अभी इरवाइन के बारे में बताया। अगला साल बहुत अच्छा होने वाला है। ये बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है फ्लिंट? क्या? नाटक बंद करो, मुझे पता है तुम ही एक मिनट थे। रुको, क्या हुआ क्या एम्बर? वो सोशल मीडिया में मुझे बुली कर रहा था, मेरे ब्रेसेस का मजाक उड़ा रहा था। किसी ने कभी नहीं पूछा कि तुम्हारे दांत पर ट्रेन ट्रैक्स क्यों है? ऐसे कौन करता है? ये मैंने नहीं किया है। फ्रेंड कभी ऐसा नहीं कह सकता। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वही है? क्योंकि उसके फोटो में उसका लोकेशन दिख रहा था और ये रहा उसका स्क्रीनशॉट, और ये अकेला लड़का है जो वहाँ रहता है। और ये यूजर नेम देखो, मेन स्टील। ये तुम ही हो फ्लिंट। मेरा यकीन करो, मुझे नहीं पता ये तुम क्या कह रही हो। कुछ भी कहो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सुनो, ये बहुत अजीब था। ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और कुछ नहीं। हाँ, कन्विंस की कोई जरूरत नहीं है। सोच रही हूँ कि वो टीचर्स को ना बता दे या फिर प्रिंसिपल। इस वक्त बहुत जरूरी है कि तुम किसी परेशानी में ना फंस जाओ। ऐसी स्कॉलरशिप मिलने के बाद मेरी बहन के एक दोस्त की स्कॉलरशिप छिन गई थी, ऐसी कुछ चक्कर में। हाँ, पर मैंने किसी को भी सोशल मीडिया पर बुली नहीं किया है। Hey, यकीन मैंने करो सुना मेरा। तुमने जो एम्बर के साथ किया वो सबको बाहर बता रही है। तुमने ये सब बहुत गलत किया फ्रेंड। तुम चुप रहो मैटी, उसने कुछ नहीं किया है। हाँ, इसका यूजर नेम भी बहुत अजीब है, मी एंड स्टील। मुझे लगा तुम कुछ अच्छा रखोगे। ब्रो, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, मैंने ये नहीं किया है। अच्छा, तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, समझे फ्लिंट? तुम्हें ग्रेड अच्छे मिलते हैं, तुम स्पोर्ट्स में अच्छे हो, तो तुम्हें लगा तुम सबसे स्मार्ट हो। मैं सबको बताऊंगा कि फ्लिंट अंदर से कैसा है। गुड मॉर्निंग क्लास, सॉरी मुझे लेट हो गया। क्या किसी ने एम्बर को देखा? नहीं, आप फ्लिंट से क्यों नहीं पूछते? मुझे नहीं पता। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सब लोग किताब खोलो और चैप्टर 3 निकालो। इसमें मैटी का जरूर कोई ना कोई हाथ है। क्या कह रहे हो, सच ओह में? फ्लिंट, स्कॉलरशिप के लिए बहुत बहुत बधाई हो। तुम इसके असली हकदार। थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चों। मॉर्निंग। देखा, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। अभी के लिए बस तुम आगे सतर्क रहो, मैं तुम्हें कह रही हूँ। ठीक है। आज रात तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरे पेरेंट्स बाहर जाने वाले हैं, तो तुम लोग घर आ सकते हो। दरअसल मेरा और फ्लिंट का ऑलरेडी प्लान है। ओह, ठीक है, तो मैं आ सकता हूँ? एक्चुअली हम दोनों को ही कुछ बात करनी है, इसलिए हम दोनों ही। समझ गया, कोई बात नहीं। तो इस हफ्ते मेरे बर्थडे के दिन मूवी देखने चलते हैं। ओह नहीं, इसी वीकेंड है क्या? इस वीकेंड तो मैं बाहर जा रहा हूँ, sorry। लेकिन अगले वीकेंड पर। देख कर चलो तुम्हें हो मैटी। क्या गया है? तुम जरा ध्यान दो फ्लिंट, तुम्हारी अफवाहें तुम्हें परेशानी में डाल सकती हैं। काम से काम रखो मैडी। और वो पहले से ही मेरे पास है, उसके लिए शुक्रिया। लेकिन दुर्भाग्य से तुम्हारे लिए परेशानी आने वाली है। ओह, इसे देखकर ही मेरा दिमाग खराब होता है आजकल। हे डूड, क्या मैंने तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए कुछ किया या तुम किस फिर बारे में बात कर रहे हो गॉर्डन? आज सुबह तुमने मुझे क्या मैसेज किए थे? मेरे मोटापे का मजाक उड़ाया। नहीं 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 नहीं, फिर से नहीं। मैंने सुना था कि यही बात तुमने एम्बर से कही थी, तो मुझे लगा कि शायद तुम ही हो। उसने कंफर्म भी किया, तुम्हें मीन स्टील हो ना? वो आईडी मेरी तुम्हें नहीं पता है फेक यूजर आईडी लेकर भी कोई तुम्हारा यूज कर सकता है। सही कहा। हाँ, लेकिन वो इंस्टाग्राम स्टोरी, ये तुम्हारा घर नहीं है? रुको, ये क्या है? हाँ, मेरा ही घर है। मुझे लगा तुम अच्छे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चल क्या रहा है? मुझे नहीं पता, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया हूँ। मैटी को पता है तुम कहाँ रहते हो? हाँ, हम दोनों पहले नेबर्स हुआ करते थे। उसकी मॉम का जॉब चला गया और फिर वो लोग वहाँ से चले गए। वो तुमसे जलता है क्योंकि वो वहाँ नहीं रहता। मैंने सुना है वो आइवन जाना चाहता है, लेकिन जा नहीं सकता क्योंकि उसकी मॉम ट्यूशन की फीस अफोर्ड नहीं कर सकती। रुको, मुझे लगता है ये उसी ने किया है। उसे पता चला तुम्हें स्कॉलरशिप मिली है और अब वो तुमसे जलता है। तुम्हें लगता है? और इसीलिए वो तुम्हें बदनाम कर रहा है। पता है मुझे बुरा क्यों लग रहा है?
हम दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड्स हुआ करते थे। तुम जानते हो ना, ये कहावत है, जो लोग आपके सबसे करीब होते हैं वो आपको सबसे ज्यादा दुख पहुंचाते हैं। हाँ, ये सही बात है। चलो उम्मीद करते हैं कि अब आगे ऐसा कुछ ना हो। तुम लोग से लंच पे मिलती हूँ। ठीक है, बाय। बाय। इसका कुछ करते हैं। बेल नहीं सुनी तुमने? यो फ्लिंट, यहाँ पे। मुझे तुम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है। आई एम सॉरी। वो मुझे तुम्हारा ईमेल मिला। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं किसी भी तरह के कांटेक्ट लेंस नहीं पहन सकती और ना ही किसी की तरह सर्जरी कर सकती हूँ। और अच्छा होगा कि तुम मेरे ग्लासेस पे मजाक उड़ाना बंद कर दो। मिसेस टर्नर, मैंने आपको कभी ईमेल नहीं भेजा। ओह, ठीक है। लग रहा है कि वो फिर से कोई मुसीबत में है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये फिर से हो रहा है, बेचारा। तो ये तुम नहीं हो meandstill@gmail.com और देखो यहाँ पर तुम्हारा साइन है। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ। ये वही है, इसने ये सेम चीज मेरे साथ भी की मिसेस टर्नर। इसने मेरे मोटापे का मजाक उड़ाया। हाँ, उसने सोशल मीडिया पर भी मेरा मजाक उड़ाया, वो भी उसी अकाउंट से। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम ऐसा कर सकते हो। मिसेस टर्नर, प्लीज आपको यकीन करना होगा, कोई मुझे फंसा रहा है। अच्छा, ऐसी बात है तो ये कौन आप कर रहा मुझे है? गैस करने दो, शायद मी एंड स्टील होगा। अब तुम ऐसा मत कहना कि ये भी तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है मैटी। हाँ, उसने मुझे डायरेक्ट मैसेज किया और मेरे एक्ने के बारे में मजाक किया, वो भी मी एंड स्टील के यूजर नेम से। ये झूठ बोल रहा है। उसे लगता है कि वो सबसे ज्यादा स्मार्ट है और मुझे लगता है कि सच्चाई अभी बाहर आ रही है। मिसेस टर्नर, प्लीज मेरी बात सुनिए, ठीक है? सुनो फ्लिंट, अगर ये सिर्फ मेरे साथ होता तो मैं मान भी लेती, लेकिन गॉर्डन और एम्बर के साथ भी हुआ और ये बात मुझे प्रिंसिपल को बतानी है। मुझे माफ करना बच्चों, तुम लोगों को ये सहना पड़ा और अब तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं, ध्यान में रखना। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर क्या हो रहा है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। हे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऑलराइट? हम हैं ना तुम्हारे साथ। और वैसे भी कोई ये प्रूव नहीं कर सकता कि ये सब तुमने किया है। हाँ, लेकिन कभी कभी जो नहीं होता उसी को लोग सच मान लेते हैं। मैटी खुद को क्या समझता है? वो जानबूझकर तुम्हें बदनाम कर रहा है। हाँ, मुझे पता है, लेकिन मुझे इसे साबित करना होगा, खास तौर पर जब लोग मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे हैं। अगर हमें उसका फोन मिल जाए तो हम उसका फेक अकाउंट ढूंढ सकते हैं। हाँ, लेकिन ये हम कैसे करेंगे? उसका लास्ट पीरियड पीई है और उसका फोन जरूर लॉकर में रखा होगा। रुको 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 रुको, तुम्हारे कहने का मतलब है हम उसका लॉकर तोड़कर उसका फोन निकालें? तुम मजाक कर रही हो ना? और वो हम कैसे करेंगे? ऑब्वियसली उसका एक पासवर्ड होगा। क्या तुम्हारे पास उसका नंबर है? हाँ। तुम करने क्या वाली हो? बस देखते जाओ। तुम्हें लगता है ये अच्छा आइडिया है? चुप हो जाओ। अगर तुम पकड़े गए तो और मुसीबत में पड़ जाओगे। इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मिल गया, मैं बस अभी आती हूँ। ठीक है। ये रहा। मैं तुमसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ फ्लिंट। देखिए, मैं बता रहा हूँ, वो मैटी था। ये बहुत बड़ा इल्जाम है जो तुम्हें साबित करना होगा। देखिए, मेरे पास इस बात का सबूत नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि ये उसी ने किया है। 3 बजे मुझे मेरी केबिन में आकर मिलो। प्लीज मेरी माँ को मत बुलाइए। इस बात के लिए लेट हो चुका है और अब वो आते ही होंगे। तुम्हारी हरकत वाकई शर्मनाक थी। तुम सस्पेंड भी हो सकते हो और ये बात सुनकर कोई भी खुश नहीं होगा, समझे? आपको पता है कुछ साल पहले एक ऐसा ही स्टूडेंट था और इन्हीं सब हरकतों की वजह से उनकी स्कॉलरशिप चली गई। मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि वो तुम्हारे साथ ऐसा ही करे तो। देखिए, आई एम सॉरी, लेकिन ये बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं आपसे सच कह रहा हूँ, मैंने किसी को बुली नहीं किया है। तो फिर 3 बजे तक अपनी सच्चाई साबित करो, वरना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्या करूंगा मैं? सबूत कहाँ से लाऊंगा? मुझे यकीन नहीं हो रहा हम ये करने वाले हैं। जल्दी करो, इससे पहले कोई आ जाए। मिल गया। ओके,
0820। सही। तुम वाकई कमाल की हो। अब सबसे पहले उसके इंस्टाग्राम पे जाओ। ओके। हाँ ठीक है, मैं फिर आता हूँ। अब क्या करें? छुप जाओ अंदर छुप जाओ। ओह, मैं कहाँ जाऊँ? ओह माय गॉड, ये कितनी गंदी बदबू है। जल्दी आओ। हाँ आया, आ रहा हूँ। ये मेरे चेहरे पर है। ओह सारा। ओह, यहाँ पे बहुत गंदी बदबू आ रही हाँ है। दिखने में ही बदबूदार है। अब इसे देखो। ओके, उसके इंस्टाग्राम पे जाओ सबसे पहले और देखो कोई मल्टीपल अकाउंट्स हैं। ओके। हाँ, यहाँ क्लिक करो। हाँ कुछ नहीं। अजीब बात है, लगता है उसने सब डिलीट कर दिया। उसे पता होगा कि हम देखने एक वाले हैं। मिनट, मिसेस टैनर ने कहा था कि उन्हें भी एक मेल मिला है। हाँ। हम वो देखते हैं। हाँ। कुछ भी नहीं है। आखिर हो क्या रहा है? यही बात मैं तुमसे पूछूं तो? मैडी, तुम मेरे फोन के साथ क्या कर रहे हो? और तुम बॉयज लॉक रूम में क्या कर रही हो? देखो, जरूरी बात यह है कि तुम मुझे इन सब चीजों में क्यों फंसा रहे हो? कुछ भी बकवास मत करो तुम। सच में तुम्हें नहीं पता मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? तुमने एक फेक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया और तुमने उसी से मैसेजेस भेजे गॉर्डन और एम्बर को, और उसी तरह तुमने एक फेक ईमेल भेजा मिसेस टैनर को। अब इसे मान भी लो। लेकिन मैं ये सब क्यों करूंगा? क्योंकि तुम फ्लिंट से जलते हो, समझे? जब से उसका इरविन में सिलेक्शन हुआ है और तुम्हारा नहीं। सच में? मैं UCLA जा सकता हूँ और यही मेरी पहली चॉइस है। मुझे अरवाइन की कोई परवाह नहीं है। हाँ, मुझे फ्लिंट पसंद नहीं है, लेकिन इससे कॉलेज से कोई लेना देना नहीं है। क्या इसीलिए क्योंकि तुम्हें यहाँ से जाना पड़ा था? नहीं, क्योंकि इसने मुझे डायरेक्ट मैसेज किया था और मेरे एक्ने का मजाक भी बनाया था। मैंने सुना कि ये दूसरों के साथ भी ऐसा ही कर रहा है, तो मुझे और गुस्सा आ गया। ब्रो, मैं वो नहीं देखो। हूँ। ब्रो, आखिर ये सब चल क्या रहा है? ये उसने नहीं किया है। कोई फ्लिंट को फंसाना चाह रहा है, तुम समझो। हमें लगा वो तुम हो, इसीलिए हम तुम्हारा सामान चेक करने आए थे। हम सच में बहुत शर्मिंदा है। सारा, हमारे पास वक्त नहीं है और हम सब कुछ खोते जा रहे हाँ, हैं। मैं समझ रही हूँ। क्या तुमने कभी पासवर्ड रिकवरी ट्राई नहीं किया? क्या? अगर तुम अपना पासवर्ड भूल जाते हो तो वो फोन नंबर के लास्ट 4 डिजिट दिखा देता है। क्या सच में? हाँ। मी एंड स्टील। ये रहा 1984। और ये मेरा नंबर बिल्कुल नहीं है। मैं अपने कॉन्टेक्ट देखता हूँ। ओके। 1984। किसका है? हमें प्रिंसिपल को बताना होगा। थैंक यू। और मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। जल्दी चलो, आ जाओ। जो भी हो उसके लिए। मुझे उम्मीद है कि आप इसकी हरकत की गंभीरता समझ सकते हैं, और मुझे खुशी है कि तुम सर, हमने सब पता लगा लिया है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जो कि माँ आज घर से काम कर रही हैं, और वो जब अपना कंप्यूटर यूज करने गई तब उन्होंने अलग अलग स्टूडेंट्स को जाते हुए ईमेल्स देखे जो कि इस आईडी से भेजे जा रहे थे, मीन द स्टील। काफी सारे बच्चों को साइबर बुलिंग कर रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। हाँ, यही बात तो मैं भी जानना चाहता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा ब्रो। मुझे लगा था हम दोस्त हैं। तुमने ऐसा क्यों किया, वो भी फ्लिंट के साथ? ये सब मैंने किया क्योंकि क्या जो? जल्दी बताओ। ये मैंने सारा के लिए किया। सच कहूं तो मुझे तुम ग्रेड 5 से ही पसंद हो। मैं तुमसे पूछने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हुई। फिर पता चला कि तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है, तो मैं अंदर से टूट गया था। तो मैंने सोचा कि कुछ तरीका निकाला जाए कि ये हमारे साथ अरवाइन ना जाए, और यही मुझे आखिरी मौका लगा। इसलिए तुमने मुझे फंसाया? इसीलिए तुमने लोगों को ये यकीन दिलाया कि मैं ही सबको बुली कर रहा हूँ? और तुम चाहते थे कि मैं अपनी स्कॉलरशिप खो दूं? मुझे यकीन नहीं हो रहा है जोई। मुझे माफ कर दे। तुमने उसे फंसाने के लिए उसके घर की पिक्चर पोस्ट की, सबको मैसेजेस किए उसे फंसाने के लिए। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, जब तुम दोनों मेरे बिना बाहर जाते हो तो मुझे कितना बुरा लगता है। और तुम दोनों मेरा बर्थडे भी मेरे साथ बनाना नहीं चाहते हो। मेरे प्यारे दोस्त, मैं 10 साल का था, मैं तब से इससे प्यार करता हूँ। जोई ब्रो, तुम गलत समझ रहे हो। तुम कहना क्या चाहते हो? हम तुम्हारे साथ इसलिए हैंग आउट नहीं कर रहे थे क्योंकि हम तुम्हारी सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान कर रहे थे।
हम तुम्हारे बर्थडे के बारे में भूले नहीं थे। और तो और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे कि हम उसको कैसे स्पेशल बनाएं। सच में? वाह, मुझे हर समय लगा कि तुम दोनों में कुछ तो चल रहा है। मैं और फ्लिंट, ये मेरे भाई के जैसा है। और अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो मुझे तुम ज्यादा पसंद थे, बस तुम्हें कभी कह नहीं पाई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि हमारी दोस्ती खराब हो जाए। क्या तुम सच कह रही हो? तो तुम्हें भी मैं पसंद हूँ? हाँ, मैं करती थी, पर अब जो तुमने किया है उसके बाद तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स बिल्कुल बदल जाएंगी। हाँ, मेरे लिए भी। दरअसल जैसा सारा ने कहा, जो लोग हमारे बहुत करीब होते वही हमें सबसे ज्यादा दुख पहुंचाते हैं। अच्छा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी फ्लिंट। हाँ, मैं भी। अब तुम दोनों जा सकती हो। थैंक यू।